नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड 20% की तेज़ी देखने को मिली हुई है और एंड में जो स्टॉक का प्राइस है अराउंड 11% की तेज़ी के साथ यहां पर बंद होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये ग्रीन कलर की ये कैंडल नज़र आ रही है, आज की कैंडल यानी कि ये 3 जून 2025 की ये कैंडल है। और आज ही के दिन इस स्टॉक के अंदर 20% की जो है तेज़ी देखने को मिली हुई है। ये जो आपको जो है हाई दिखाई दे रहा है, ये हाई है, 20% का हाई है और ₹107 के आसपास ये स्टॉक का प्राइस गया है, ₹107 5 पैसे के आसपास। तो ये आज के दिन में इसने 20% का हाई लगाया है। क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, इस लेवल पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि 99.12 पे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है और अराउंड जो है 11% की जो है तेज़ी के साथ आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर बंद हुआ है। बात कर लेते हैं इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में। देखिए, आज के दिन में स्टॉक का प्राइस 89.65 पर जो है ओपन होता है और क्लोजिंग हुई है इसकी 99.12 पर और हाई लगाया है इसने ₹107 6 पैसे का और लो है इसका 89.50 इसका जो है यहाँ पर जो है लो देखने को मिला हुआ है। अगर मैं इस स्टॉक के जो है 52 वीक हाई के बारे में बात करूँ, तो इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है वो है 130.08। 52 वीक लो की बात की जाए तो 52 वीक लो जो है इसका 69.05 है। इसका मतलब कि स्टॉक का जो अभी का प्राइस है अपने जो है 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक के मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए, स्टॉक का जो है 50 डेज़ का अगर हम एसएमए की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 84.16 और अगर हम जो है 200 डेज़ एसएमए के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 92.66। इसका मतलब कि स्टॉक का जो प्राइस है आज के दिन में अपने जो है 50 हो या 200 डेज़ एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे ही मैं इस चार्ट को यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो आप यहाँ पर नोट कीजिए कि यहाँ पर ये स्टॉक का जो प्राइस है कई दिनों से अराउंड जो है 7 से 8 ट्रेडिंग डे में कंटिन्यू जो है एक ही रेंज में इसने ट्रेड किया। उसके बाद यहाँ से जो इसकी जो रेंज थी, उस रेंज को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 4 कैंडल तक स्टॉक का प्राइस नीचे आया है और आज के दिन में ये सारी कैंडल जो रेड कलर की कैंडल बनी हुई थी, इन सबको इसने जो है क्या कर लिया, एंगल्फ कर लिया और एक बड़ी सी यहाँ पर आज के दिन में जो है ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि जब कभी भी आपको इस तरह का सिनेरियो दिखे कि स्टॉक का प्राइस एक ही रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है, तो समझ जाना कि जब तक वो स्टॉक का प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर को ब्रेकआउट दे या हो सकता है नीचे की ओर दे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, नीचे की ओर को ब्रेकआउट हुआ है, नीचे की ओर को यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ आज के दिन में इसने सस्टेन किया है और सस्टेन करने के बाद आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 20% की तेजी देखने को मिली हुई है। तो हमेशा फोकस करना कि जब भी कभी स्टॉक का प्राइस एक रेंज में ट्रेड करेगा तो मान के चलिए किसी ना किसी एक दिन वो स्टॉक का जो प्राइस है अपनी उस रेंज को ब्रेक करेगा, चाहे वो नीचे की तरफ को ब्रेक करे, चाहे वो ऊपर की ओर को ब्रेक करे। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 5.01 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम प्रीवियस डे के वॉल्यूम को देखेंगे तो प्रीवियस डे के मुकाबले आज के दिन में काफ़ी हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एक बार मैं आपको जो है जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप पीछे तक देखेंगे तो आज के दिन में देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टॉक का जो वॉल्यूम है आज के दिन में देखेंगे तो प्रीवियस काफ़ी मंथ यानी कि आप मान के चलिए जून से देखिए आप, जून से लेकर अभी तक इतना हाई वॉल्यूम देखने को नहीं मिला था जितना आज के दिन में वॉल्यूम देखने को मिला हुआ। तो आज के दिन में अराउंड 5 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस चार्ट के ऊपर ट्रेंड कैसे चल रहा था। देखिए, अगर यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है, डे का चार्ट है। अगर आप डे के चार्ट में ट्रेंड को देखेंगे तो डे का जो ट्रेंड है वो चेंज होते हुए नजर आया है डे के चार्ट में। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चार्ट को, एक बार मैं और जूम करके दिखाऊंगा इसको आपको, तो जुलाई 2024 से अगर आप देखें इस स्टॉक को और मार्च 2025 तक अगर इस स्टॉक को देखते हैं, अराउंड जस्ट 8-9 महीने अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को, तो ये स्टॉक जो है कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड हुआ है। उसके बाद मार्च 2025 से इस स्टॉक के अंदर थोड़ा-सा जो है ट्रेंड चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। एक बार मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि ये देखिए आप, ये है इसका लेवल, ये है जून, ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है, ये है आपका जुलाई 2024 का ये लेवल है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कंटिन्यू इस स्टॉक के यहाँ गिरावट, उसके बाद फिर थोड़ा अप, उसके बाद फिर गिरावट, उसके बाद 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 फिर थोड़ी अप, थोड़ी। तो ये कंटिन्यू ऐसा सिनेरियो चलते रहा है और यहाँ इस लेवल तक, यानी कि ये जो लेवल आपको अब आपको दिखाई दे रहा है, ये है लेवल यहाँ पर मार्च का। अगर आप मार्च 2025 के बाद देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर एक ट्रेंड यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रहा है, यानी कि अप साइड को ये स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको क्वेश्चन हो सकता है कि क्या स्टॉक का जो है ट्रेंड अभी चेंज हो गया या स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है। देखिए, मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ कि जब तक स्टॉक का प्राइस, इसके लिए जो है 115 का लेवल मेरा पहला रेजिस्टेंस है, जब तक स्टॉक का प्राइस 115 को ब्रेक नहीं करेगा और ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट जो है 2 से 3 दिन इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है, 115 ये जो लेवल है ये R1 है इसके लिए,
तो जब तक स्टॉक का प्राइस अपना 115 के लेवल को ब्रेक करके एटलीस्ट यहाँ से 1 से 2 कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है, तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे किसी भी तरह की तेजी आने की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस 115 तक जाए और वहाँ से वापस जो है इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वापस थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिले, यानी कि थोड़ा जो है प्राइस जो है डाउन साइड में जाता हुआ नजर आए और उसके बाद हो सकता है कि 1 या 2 महीने में वापस जो है वो अप साइड को जाने की कोशिश कर सकता है वापस। लेकिन जैसा कि अगर स्टॉक के प्राइस ने यहीं पे अभी इसी टाइम पर इस 115 के लेवल को ब्रेक कर दिया और 2 दिन कम से कम इसके ऊपर जो है कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 125। जब इस स्टॉक का प्राइस 125 को ब्रेक करके एटलीस्ट 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा 125 के ऊपर, तब इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी वापस तेजी देखने को मिल सकती है और आप कह सकते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड है प्रॉपर तरीके से चेंज हो चुका है, या फिर आप कह सकते हैं जो स्टॉक का प्राइस जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से, उस रेंज को ब्रेक करके अब ये अपसाइड की ओर को जाने को तैयार है। और अगर स्टॉक के प्राइस ने अपने 125 के लेवल को ब्रेक कर दिया और 2 से 3 दिन उसके ऊपर टिका रहता है, तो स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड मिनिमम जो है 150 और 170 तक ये स्टॉक का प्राइस जा सकता है, ये मिनिमम लेवल है। अगर मैं नीचे की ओर को बात करूँ कि इसके लिए क्या सपोर्ट रह सकता है, देखिए नीचे की ओर को जो पहला यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 79, यानी कि 79 इसके लिए पहला सपोर्ट है। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस 79 को ब्रेक करता है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर जो S2 निकल कर आ रहा है वो है 66। अगर स्टॉक का प्राइस ने 66 को ब्रेक कर दिया, तब इस स्टॉक के अंदर वापस एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। तो पहला जो स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा या S1 है यहाँ पर 79 का लेवल है, सेकंड है यहाँ पर जो लेवल निकल कर आ रहा है 66 देखने को मिल रहा है। एक बार मैं आपको जो है आज के दिन में किस तरह की इसमें तेजी हुई है उसको मैं एक बार जो है यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए मॉर्निंग में इस स्टॉक के अंदर सुबह से ही इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही थी। ये जो कैंडल नज़र आ रही है, ये जो मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये आज की कैंडल बनी हुई है। आज के दिन में यहाँ पर ओपनिंग होती है इसकी 89.65 पर यहाँ पर ओपनिंग हुई है और यहाँ से आप देखिए इस कैंडल से कंटिन्यू इसके अंदर एक अपसाइड देखने को मिली है। उसके बाद कुछ देर स्टॉक के प्राइस ने एक रेंज में ऑपरेट करने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ से आप उस रेंज को इसने ब्रेक किया और वापस स्टॉक के प्राइस ने एक लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद आप देखिए 3:05 के आसपास की ये कैंडल है, 3:05 की ये कैंडल है और इस कैंडल के अंदर आप देखिए एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली हुई है और अराउंड जब 20% का जो हाई था आज का 107 रुपये 5 पैसे, उसको इसने जो है टच किया और वहाँ से जो गिरावट हुई और एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 99 के आसपास स्टॉक का प्राइस जो आज के दिन में क्लोज हुआ है, यानी कि करीब 11% की तब भी एंड में जो है इस स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिली हुई है। तो एक अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस समय जो है अगर आप फ्रेश एंट्री बनाने की सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस स्टॉक के अंदर अभी यहाँ पर फ्रेश एंट्री बन सकती है, क्योंकि एक अच्छा खासा यहाँ पर हडल है, यहाँ पर 115 रुपये का जो एक अच्छा खासा हडल है। उसके बाद जो सेकंड हडल है यहाँ पर 125 रुपये का। जब स्टॉक का प्राइस 125 को ब्रेक करता है, तब हाँ इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है और हो सकता है वहाँ पर आपको जो है एक फ्रेश एंट्री भी नजर आए। लेकिन जब तक स्टॉक का प्राइस 115 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक इसमें थोड़ा सा एक रिस्क ज़्यादा है, या फिर जो लोग बनाना चाहते हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि पहला यहाँ पर जो स्टॉप लॉस या जो सपोर्ट है वो 79 का यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।